वज वर आईएनजी क्या होता है और इसको कैसे बोलते हैं, कैसे आसान बनाए इसलिए बोलना, दैट्स आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस इन दिस क्लास टुडे। प्लीज ऑल ऑफ यू कीप वाचिंग दिस वीडियो। आपको वज वर प्लस आईएनजी हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, बहुत ही आसानी से मैं समझा देने वाला हूँ कुछ ही चंद मिनटों में। सबसे पहले वज वर आईएनजी एक्चुअली जो होता है ना, वो कहाँ पर यूज़ होता है, दिस इज यूज्ड इन द पास्ट एग्जैक्टली। ये पास्ट में यूज़ होता है। कब यूज़ होता है, जब कोई व्यक्ति ना कोई काम कर रहा था, जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था वहाँ पर क्या यूज़ होता है, वज वर प्लस आईएनजी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहे थे, कल आप लोग मस्ती कर रहे थे, वो लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी, मैं मम्मी को बुला रहा था, मम्मी मुझे खाना दे रही थी, मैं खा रहा था। कोई भी काम कर रहा था, तो कोई भी काम कोई व्यक्ति कर रहा था, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वज वर प्लस आईएनजी। लेट्स सी दैट एग्जैक्टली किसके किसके साथ क्या क्या यूज़ होता है एंड वेरी इजली। द फर्स्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली आई हैव, जो इसका पहला स्ट्रक्चर मेरे पास है वो होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आफ्टर दैट आपको क्या लगाना है, वज लगाना है, और क्या लगाना है, वर एंड देन आईएनजी एंड देन ओडब्ल्यू। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है एग्जैक्टली। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर किसका, देखो हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट और नेम। ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे आई, और इन सब के साथ लगाना, हम सबको क्या लगाना है, वज लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास बाकी जितने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे यू, वी, उसके बाद दे, बोथ और पीपल, इन सब के साथ एग्जैक्टली आई नहीं, इन सब के साथ हमारा प्रयोग होता है वर का प्रयोग होता है। यानी कि ही, शी, नेम, आई, इन सब के साथ वज लगाएंगे। आई, यू, वी, दे, बोथ, पीपल, क्या लगाएंगे, पीपल, इन सब के साथ हमको क्या लगाना है, वर लगाना है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हमको क्या लगाना है, ऐसा करके देखो, सब्जेक्ट यदि हमारा ये सारे हैं तो आपको क्या लगाना है, वज लगाना है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल वाला तो क्या लगाना है, वर लगाना है। देन आफ्टर किसी भी वर्ब की आईएनजी लगा देनी है। बिल्कुल सोचना नहीं, चलिए करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास पहला वाला, जैसे मैंने बोला था मैं पढ़ा रहा था, बहुत नॉर्मल से मैं पढ़ा रहा था। देखो भाई मैं पढ़ा रहा था तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ मैंने क्या बोला, यहाँ पर वज लगेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, आई वज। उसके बाद वर्ब क्या हमारी है, आईएनजी, पढ़ाना, तो टीच एक वर्ब होती है, वर्ब, और उसमें हमको आईएनजी लगाना है, तो आई वज टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा था। इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि वह पढ़ा रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, सी वज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, ही वज टीचिंग। अहिल्या पढ़ा रही थी, अहिल्या वज टीचिंग। आप पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, वह पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग, वे पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग, लोग पढ़ा रहे थे, बोथ, पीपल वर टीचिंग। तो ये हो गया एक्चुअली फर्स्ट स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट वज वर आईएनजी एंड अदर वर्ड के नाम से जान जाता है। सेकेंड एक्चुअली स्ट्रक्चर आई हैव एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको नेगेटिव करना है ना डियर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आफ्टर आप लगाएंगे वज, और वर में से कोई एक लगा देना है। फिर से बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम और आई के साथ हम वज लगाते हैं, एंड यू, वी, दे, बोथ, पीपल और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। देन इन दोनों के बाद हमको लगाना नॉट, यानी हम लगाएंगे वज नॉट और क्या लगाएंगे, वर नॉट। जैसे आई वज नॉट, ही वज नॉट, यानी कि यहाँ पर आपको लगा देना है नॉट, और यहाँ पर भी क्या लगा देना आपको, नॉट। ही वज नॉट, शी वज नॉट, किसी का नेम वज नॉट, आई वज नॉट, या फिर यू वर नॉट, नेक्स्ट दे वर नॉट, बोथ वर नॉट एंड पीपल वर नॉट। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अब इन सब के देखिए बाद हमको क्या करना है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, वज वर नॉट एंड देन वर्ब की आईएनजी, देन आफ्टर ओडब्ल्यू, जिसको हम अदर वर्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर वज वर्ब के बाद कुछ नहीं लगा है, वो आईएनजी लगी है। यहाँ पर वज वर्ब आईएनजी के बीच में हमको क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट लगा देना है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है हमारे पास। जैसे इसी सेंटेंस को हम अलग तरीके से लिखते हैं, मैं पढ़ा रहा था, अब इसको मैं लिखता हूँ एक्चुअली, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा था, ये हो गया मैं नहीं पढ़ा रहा था। तो हाउ टू ट्रांसलेट दिस एक्चुअली इन अ प्रॉपर वे, सबसे पहले आपको लगाना है आई को लगाना है के साथ वज। तो मैंने बताया ना, सब्जेक्ट आई हो गया, वज नॉट हो गया, तो मुझे लगा देना आई वज नॉट। अब बताओ वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का आईएनजी लिखनी है, तो टीच हो गया टीचिंग। आई वज नॉट टीचिंग एंड फुल फॉर्म, ध्यान देखना, मैं पढ़ा रहा था, आई वज टीचिंग, नहीं पढ़ा रहा था, तो वज के बाद मैंने क्या लगा दिया, वज और आईएनजी के बाद नॉट लगा दिया, आई वॉज नॉट टीचिंग। इस तरीके से मुझे कहना, वह नहीं पढ़ा रहा था, ही वॉज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही थी, सी वॉज टीचिंग, अहिल्या नहीं पढ़ा रही थी, अहिल्या वॉज नॉट टीचिंग।
आप नहीं पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग, वे नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट टीचिंग, बोथ वर नॉट टीचिंग। इस तरीके से कितना इजी एक्चुअली हमारे लिए इसको समझना है। एक्चुअली ये होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेट्स सी एग्जैक्टली हमारे पास क्या होता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ध्यान देना, आपको क्या करना है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना है डियर, सबसे पहले क्या करेंगे, आप वॉज और वर को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। देन आफ्टर आपको लगाना है सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर दैट आईएनजी, एंड इन द एंड ऑफ दैट एक्चुअली अदर वर्ड आपको लगा देना है। देन क्वेश्चन मार्क पक्का लगा देना। देखिए हमारा वॉज वर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा। देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वॉज लगाना है, इसमें आई भी ऐड कर लेना, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो पहले क्या लगाना, वर लगाना। ये स्टार्टिंग से अगर क्या से क्वेश्चन करना है तब। अब देखो इन सबको हमको वापस कर देना है, यानी इन सबको क्या करना है, ऐसे वॉज पहले लगा देना है और यहाँ का लगेगा वर पहले लगा, इसको हटा दिया तो हम बोलेंगे वॉज ही, वॉज सी, वॉज नेम, वॉज आई। यहाँ पे वर यू, वर वी, वर दे, वर बोथ एंड वर पीपल, कुछ इस तरीके से बोलना है। इसके बाद आपको लगानी वर्ब की आईएनजी, इसके बाद भी लगानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। चलिए इधर हम करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला क्या आप, मैंने क्या बोला, क्या आप, देखो क्या आप सो रहे थे, मैंने क्या बोला भैया, क्या आप सो रहे थे। इट्स वेरी इजी एक्चुअली फॉर यू टू लर्न नाउ। देखो क्या आप क्या से क्वेश्चन कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर। अब बताओ आप हमारा क्या, यहाँ पर देखिए आप है यू, यू के पहले क्या लगेगा, वर। तो अभी देखो क्या करना हमको डियर्स, वर लगाना है फिर यू लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पर इन सब के साथ वर लगेगा पहले, इन सब के साथ वज लगेगा। सब्जेक्ट में हमारे यू आया इसलिए हमने क्या लगाया, वर लगाया। तो वर यू वर्ब की आईएनजी देन वी हैव टू यूज नाउ। सोना को होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी लगा देनी है। वर यू स्लीपिंग एंड क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आप सो रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है कि क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, देखो पढ़ रही थी, मैंने क्या बोला, क्या हुआ, पढ़ रही थी एंड क्वेश्चन मार्क एग्जैक्टली लगाना है। देखो क्या हुआ कि इंग्लिश होगी क्या हमारे पास, वॉज शी, क्या लगानी है, वॉज शी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया है वॉज ही, वॉज शी, वॉज नेम, वॉज आई, इतना बोलना है। ये सारे सब्जेक्ट आ जाएं, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, रही थी फीमेल है इसलिए शी लगाया, सी के पहले मैंने वॉज लगाया क्योंकि यहाँ पर मैंने बता रखा है। वॉज शी पढ़ रही थी, पढ़ना होएगा यहाँ पर स्टडिंग या रीडिंग लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। वॉज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही थी, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। अगर कहना हाँ भैया वह पढ़ रही थी तो पहले स्ट्रक्चर में चाहिए, वह पढ़ रही थी बोलिए शी वॉज, क्या बोलना, शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी फुल स्टॉप। नहीं पढ़ रही थी तो क्या करना है, इसी के बाद नॉट लगा देना है, शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट रीडिंग, शी वॉज नॉट रीडिंग। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड वाला मेरे पास है, ऐसे बोल दिया मैंने। अब देखो मुझे कहना, अगर मुझे कहना सोने के लिए, देखो क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग, क्या करना है, वॉज ही स्लीपिंग, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सो रही थी, वॉज शी स्लीपिंग, क्या रोहन सो रहा था, वॉज रोहन स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग, क्या आप सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, क्या हम सो रहे थे, वर वी स्लीपिंग, क्या वे सो रहे थे, वर दे स्लीपिंग, क्या दोनों सो रहे थे, वर बोथ स्लीपिंग, क्या लोग सो रहे थे, वर पीपल स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारे पास एक ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड वाला जो क्या से शुरू होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जैक्टली देखिए होता है जो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, ये तो होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। अब हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड पूछना है फोर्थ स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्हीं सबको क्या करना है, ऐसे लिख लेना भैया। देखो सेम स्ट्रक्चर एक्चुअली आई एम राइटिंग यहाँ, जो फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास है द सेम स्ट्रक्चर आई एम राइटिंग यहाँ, बट इन सबसे पहले क्या करना है, हमको OW लगा देना है। ये होता है क्वेश्चन वर्ड। देखो ये वाला सेम है, नथिंग एक्चुअली टू डू विद हियर, बट आपको इन सबसे पहले क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है इस तरीके से। जैसे देखो मैंने बोला आप क्या खा रहे थे, मैंने नॉर्मल से देखिए बोल दिया आप क्या खा रहे थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, देखिए ये क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखनी है। सबसे पहले हमको लिखना है भैया व्हाट के बाद देखो या तो वज लगाऊंगा या तो मैं वर लगाऊंगा। अब ये वज वर कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा भैया। अब सब्जेक्ट हमारा आप है तो आपके साथ क्या लगता है, वर लगता है, देख लो इधर यू वर आना वर, तो सबसे पहले क्या लगा देना हमको, वर लगा देना है। देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाना है। फिर से देख रहा हूँ सब्जेक्ट हमारा आप है इसलिए इससे पहले वर लग गया। चलो अगर इसको मिटा दिया तो ये वाला फॉलो नहीं, वर यू, तो वर यू सब्जेक्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन लेकिन हमारे पास है व्हाट है इसलिए मैंने लगा दिया व्हाट, तो व्हाट वर यू। और वर्ब हमारा क्या है, देखिए वर के बाद सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर हमारा खाना, तो व्हाट वर यू ING लगा देनी ईटिंग, भाई आप क्या खा रहे थे। अगर आपको बोलना भाई क्यों खा रहे हैं तो
वाई वर यू ईटिंग, इस तरीके से। कहाँ खा रहे थे, हम कैसे बोलेंगे, वेयर वर यू ईटिंग। चलो कैसे खा रहे थे, हाउ वर यू ईटिंग, किसके साथ खा रहे थे, तो हमको बोल देना है विद हुम वर यू ईटिंग। कितना ईजी एग्जैक्टली, देखो ऐसे चेंज करके बोलते हैं। तो व्हाट वर यू ईटिंग, वाई वर यू ईटिंग, वेयर वर यू ईटिंग, हाउ वर यू ईटिंग, विद हुम वर ईटिंग। इट्स अ वेरी सिंपल एक्चुअली फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ वॉज वर, एंड आई होप दैट आपको चंद मिनटों में वॉज वर की कहानी और सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको स्टोरी बोलनी है ना, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ वॉज वर। आप इजिली बोल सकते हो। इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू टू लर्न अबाउट इट ऑल। सो आई होप दैट आपको समझ में आएगा चारों स्ट्रक्चर। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे जा रहा हूँ। जैसे हम लोग डांस कर रहे थे, इसको ट्रांसलेट करना है। सेकेंड प्लीज, वह काम नहीं कर रही थी, इसको करना है। क्या आप मुझे सुन रहे थे, इसको भी कमेंट करना है। भाई आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे थे, इसको भी कमेंट करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए, प्लीज़ कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आया ना, प्लीज़ तो सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए जितेंद्र इंस्टीट्यूट को, द बेस्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।